हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आज हम यहाँ पे पशु परीक्षण भर्ती 2024 को लेकर बात करने वाले। पशु परीक्षण भर्ती के आपके जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपने भी फॉर्म डाला है। तो अब आपके मन में एक डाउट है कि हम जो तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट करें, यानी अब आप अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है पशु परीक्षण भर्ती का आपका एग्जाम है ये सितंबर के अंदर होगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना 100% आपका एग्जाम है ये सितंबर महीने के अंदर होने वाला है। लगभग आपके पास यहाँ पे 5 से 6 महीने हैं। तो इन 5 से 6 महीने में आपको सिलेक्शन वाली तैयारी है वो कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपकी जो 4 सब्जेक्ट है ना, मेन तौर पर आपके 4 सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान जी की है, पशुपालन है, मैथ है और साइंस है। तो इन सभी सब्जेक्ट को हमें तैयार कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, यानी हमारा जो कंप्लीट वीडियो है ना ये आपका सिलेक्शन पर रहने वाला है। यानी आपकी जो पशु परीक्षण की आपकी जो एग्जाम है, ठीक है, जो आपकी भर्ती है, इसमें आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो बात हम इस वीडियो में करने वाली है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एकदम अच्छे से देख लेना भाई। मैं पहले से बोल रहा हूं, अगर आपके पास है ना 15 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखना, बिल्कुल से भी आपको बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप यहीं से भी जा सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, 15 मिनट का कंप्लीट वीडियो एकदम अच्छे से देखना, हर एक टॉपिक आपका मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका पूर्ण रूप से पशु परीक्षण भर्ती पर समर्पित है। आप कोई भी वीडियो जाकर देख लो, सभी वीडियो आपको पशु परीक्षण भर्ती के ही देखने को मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको क्लासेस सब चीजें मिलेगी और हर एक आपकी पशु परीक्षण की अपडेट है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कर दे रहो, ठीक है। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर दो, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले पता है आपकी एग्जाम सितंबर के अंदर हो रही है, ये बात आपको पता है। और आपका पेपर है ये आपको पता है 150 नंबरों का आएगा, एकदम आपका 150 नंबरों का पेपर आने वाला है। 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं तो आपको यहाँ पे पता है कि पेपर है वो आपका 10वीं लेवल का आएगा। एक बात तो आप ये ध्यान रख लेना, आप है ना तैयारी करो ना तो 10वीं लेवल के हिसाब से करना, क्योंकि ये कोई आरएस का एग्जाम नहीं, हाई लेवल का एग्जाम नहीं होगा, आपका 10वीं लेवल का पेपर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों एक बार मैं आपको बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मुझे एक बार 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना इस पे एक बार आप मुझे मैसेज कर दो। देखो ये नंबर है ना 9024314858 पे, ठीक है, 90 24 31 48 57 पे। मुझे आपको मैसेज किस नाम से करना है, पशु परीक्षण स्टूडेंट के नाम से करना है। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पे आपको देखो मेरे पास जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, जैसे आपका राजस्थान जीके के नोट्स हो गए, पशुपालन के नोट्स हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेस्ट सीरीज हो गई, तो वो सब आपका स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप भी पशु परीक्षण की तैयारी करते हो तो 90 24 31 48 57 पे मुझे मैसेज जरूर कर देना पशु परीक्षण स्टूडेंट के नाम से। तो चलिए अब देखो हम आगे बात कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले अब आपको पता है सिलेक्शन लेना है तो हमें 1-2 महीने से पढ़कर काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो कम से कम हमें 6 महीने तो पढ़ना पड़ेगा ना, 6 महीने तो हमें कम से कम पढ़ना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारे पास कितने टाइम है, 6 महीने का टाइम है। अब आपके मन में एक डाउट है कि पढ़ाई कहां से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपका पेपर ये 2 भाग में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। मेरा आपको एक ही कहना है यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो पशुपालन पार्ट है ना ये बी, इसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, यानी 45 नंबरों का ये भाग रहने वाला है। तो इसको है ना आपको कंप्लीट करना है भाई, इसको आपको कम से कम है ना यहाँ से आपको टारगेट कम से कम 40 नंबर का लेकर ही चलना है, यानी इसको आपको एकदम कंप्लीट करना है। ये मत सोचना कि ये पार्ट बड़ा है, बिल्कुल से भी बड़ा पार्ट नहीं, इसको आप है ना ओनली फॉर 20 दिन में कवर कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो ना कि सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे नहीं होगा, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट कम पढ़ने, किसके ज्यादा पढ़ने, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, आप एक बात ये ध्यान रख लेना कि सिलेबस आपका किसी भी हाल में बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए। पार्ट भी है ना इसको आप ओनली 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे आप मैं बताऊं तो 40 से 45 पॉइंट है, छोटे छोटे, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक पॉइंट है जिसको आप है ना 1 घंटे में कवर कर सकते हो। तो आप मान सकते हो कि 20 दिन में आपका पार्ट भी आराम से कंप्लीट हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो मैथ साइंस को लेकर मत डरो भाई, मैथ साइंस में आपके 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 15-15 नंबर की आपकी मैथ साइंस आएगी। जो बोल रहे हैं ना कि 40-40 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 40-40 नंबरों की मैथ साइंस बिल्कुल से भी नहीं आएगी, 15-15 आप हाईएस्ट मान के समझो। इन दोनों का वेटेज आपका 30 नंबर का रहने वाला है, तो इसको ना आपको कंप्लीट करना है। अब इस पे भी आप मत घबराओ। मैथ साइंस में बताऊं तो मैथ साइंस आपकी 10वीं लेवल की आएगी, आपने 10वीं तो की है ना, आपने 10वीं कर रखी है ना। एक बात यहाँ पे आप ये ध्यान रख लेना, कंपटीशन एग्जाम में कभी भी 10वीं से ऊपर की मैथ नहीं पूछी जाती है, 10वीं लेवल की पूछी जाती है। तो यहाँ पे तो आपको पता है पशु परीक्षण का एग्जाम है, तो मैथ की क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हो कि कितने इजी आने वाले, एकदम इजी आपकी मैथ की क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में देखो आपको जो टॉपिक है ना, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, आयु हो गया, ब्याज दर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद समय और दूरी, यानी इतने समय में कितनी दूरी तय की, समय और कार्य, यानी इस इतने समय में 2 घंटे में कितना कार्य किया, उस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। लगभग आपके 5 से 7 टॉपिक, हाईएस्ट आप 10 टॉपिक कर लो। तो मैथ को आप आराम से कर सकते हो। आप बिल्कुल 0 लेवल से भी सीखना चाहो ना तो भी सीख सकते हो, क्योंकि अभी भी एग्जाम में 6 महीने का समय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें यहाँ पे साइंस की, साइंस में देखो विद्यार्थियों आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वो बुक आपको पढ़ लेनी है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मत सोचना कि
हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल से भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आपने ना कक्षा 6 से लेकर 10 तक साइंस पढ़ी है ना, वही आपकी एग्जाम में आने वाली है। साइंस की बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास साइंस की बुक नहीं है तो आप मुझे इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको साइंस की बुक की पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल से भी मत घबराइए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपके राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में देखो विद्यार्थियों, अब आपको मैं देखो कोई भी तैयारी करता हूं उसमें साफ साफ बोलता हूं कि राजस्थान जीके को कम टाइम दिया करो, क्योंकि राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं होता। लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूं कि राजस्थान जीके को आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि पेपर है ना 150 नंबर का आपका पेपर आएगा ना, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आपका पेपर आएगा ना, उसमें से 50% वेटेज आपका राजस्थान जीके का रहेगा। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूं। देख लो भाई, कम से कम बता रहा हूं 70 से 75 क्वेश्चन है ना, 70 से 75 क्वेश्चन 100% आपको साइंस राजस्थान जीके देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान जीके को तो भाई टाइम देना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिना राजस्थान जीके के सिलेक्शन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि पशुपालन, मैथ, साइंस इन तीन को पढ़कर सिलेक्शन ले लेंगे, कहां से ले लोगे सिलेक्शन, मुझे ये बताओ। पशुपालन के 45 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और मैथ के आपके 15 आएंगे, तो ये कितने हो गए, ये 60 हो गए। 15 आपके इसके मान लो साइंस के, तो ये कितने हो गए, 60 और 15 ये आपके हो गए 75, और 5 क्वेश्चन आप मान लो यहाँ पे करंट अफेयर के 80 क्वेश्चन हो गए। तो 80 क्वेश्चन में आप सिलेक्शन ले लोगे क्या, मुझे बताओ। 80 क्वेश्चन में आप सिलेक्शन ले लोगे क्या, कहां से लोगे, मुझे ये बताओ। क्योंकि इन चारों का वेटेज ऐसी का है, ऊपर के जो आपकी 50% वेटेज है ना अलग से, यानी 70 क्वेश्चन है ना वो आपकी राजस्थान जीके के आएंगे। तो राजस्थान जीके को पढ़ना पड़ेगा। अब राजस्थान जीके को कैसे कंप्लीट करें वो आपके मन में डाउट है। देखो राजस्थान जीके में भी कोई ज्यादा आपका नहीं आने वाला है। राजस्थान जीके में जैसे आपकी ज्योग्राफी आ गई, भूगोल आ गई, कला संस्कृति आ गई, इतिहास आ गई। अब इतिहास के देखो आपके टॉपिक कौन से है, जैसे प्रजामंडल हो गया, सभ्यताएं हो गई, एकीकरण हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, और आपके अन्य कोई टॉपिक है, ऐसे आपके टॉपिक आएंगे। तो आप समझो राजस्थान जीके भी आपका बड़ा नहीं है, लेकिन राजस्थान जीके को आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके में आपको एक तो कला संस्कृति कंप्लीट कर लेनी है, एक आपको इतिहास कंप्लीट कर लेना है, एक आपको भूगोल कंप्लीट कर लेना है। अगर 70 क्वेश्चन आएंगे ना तो 50 क्वेश्चन उनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको तो अच्छे से पढ़ना है। और अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं राजस्थान जीके पढ़ने का अभी भी समय है, क्योंकि राजस्थान जीके ना हम ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में कंप्लीट कर दें, 1 महीने तो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आप है ना पशुपालन, मैथ, साइंस, ये तो ओनली फॉर 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे, लेकिन राजस्थान जीके आपका 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। तो राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है। तो राजस्थान जीके को मेरी बात मानो तो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये जो आपको मैंने बताया है ना, जैसे जियोग्राफी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और आपके आर्ट कल्चर, ये आपके आने वाले एग्जाम में इनको पढ़ लेना। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि तैयारी कैसे करें और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो लास्ट बिंदु है ना, इसको देखिए कितना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आपका यही रहता है। देखो विद्यार्थियों, ये कोई 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप टाइम टेबल निर्धारित करके उस हिसाब से पढ़ो। ये कोई 10वीं 12वीं की एग्जाम नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम है। इसमें देखो आपको टाइम तो फुल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बात है ना, आप यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, 10वीं 12वीं में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे टाइम कर लेते हैं कि सुबह 9 से 10 हम मैथ पढ़ेंगे, 10 से 11 हम यहाँ पे मान लो साइंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ऐसे टाइम निर्धारित कर लेते हैं, उसमें चल जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में मान लो आपने टाइम निर्धारित कर लिया 8 से 9 मैं क्या पढ़ूंगा, राजस्थान जीके पढ़ूंगा। अब राजस्थान जीके में आपने टॉपिक ले लिया था, मान लो कोई प्रजामंडल का टॉपिक ले लिया आपने हिस्ट्री से। अब वो प्रजामंडल का टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ, और फिर आपने उसको मतलब जो राजस्थान जी के उसकी जो आप स्टडी करते हो उसको बंद कर दिया, यानी आपका फिक्स टाइम हो गया। तो फिर वो प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो पूरी बात है वो याद नहीं रहेगी। इसलिए टाइम टेबल वाला आप है सिस्टम है ना, इसको हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ दूंगा, बिल्कुल से भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, देखो मान लो आज आपके टारगेट रखना है, जैसे मान लो आज आपकी 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है, जैसे प्रजामंडल करना है। 2 तारीख को मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है, जैसे सभ्यता करना है। इस हिसाब से पढ़ने ना, ऐसे टारगेट रखो को मुझे इस टॉपिक को आज क्लियर करना है, इस टॉपिक को अगर कोई टॉपिक मान लो बड़ा है, मान लो प्रजामंडल टॉपिक बड़ा है, तो 2 से 3 दिन में करो ना, दिक्कत कहां पर है मुझे ये बताओ। इस हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे यही पढ़ूंगा उसके बाद बुक बंद कर दूंगा, वो सिस्टम नहीं चलेगा। वो आपका 10वीं 12वीं तक लागू होता था। यहाँ पे तो आपको जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको 1 घंटे का अगर समय हो गया तो किताब बंद नहीं करनी पड़ेगी। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक आपको उसको नेक्स्ट टॉपिक नहीं निकालना है। यानी अगर प्रजामंडल टॉपिक है तो वो अगर 2 दिन में कंप्लीट होता है तो उसको 2 दिन में कंप्लीट करो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अब रहती है टाइम की बात कि कितने घंटे पढ़े। देखो विद्यार्थियों, टाइम की बात यह है कि आप मेरी बात मानो तो देखो, अब आपको है ना 24 घंटे, 24 घंटे में से अगर आपको है ना मान लो कि 9 घंटे टाइम मिल रहा है तो 9 घंटे पढ़ लो। अगर आपको 24 घंटे में से अभी 4 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 4 घंटे पढ़ो। अगर 15 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 15 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे टाइम निकाल के पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 24 घंटे में जितना टाइम मिले उतना टाइम पढ़ो। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चले क्या, जैसे पशुपालन, मैथ, साइंस और राजस्थान जी के चारों सब्जेक्ट साथ में लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बोल रहे हैं कि चारों साथ में मत लेकर चलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप है ना पहले राजस्थान जी के कंप्लीट कर दोगे, फिर आप लास्ट दिनों में ये तीनों कंप्लीट करोगे, तो फिर आप यहाँ से राजस्थान जी को भूल जाओगे। ये रियलिटी भाई, ये मैं सोच रहा हूं ये रियलिटी, मजाक नहीं है। आपको चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ऐसा कर लो कि राजस्थान जीके को टाइम ज्यादा दे दो, मतलब और सब्जेक्ट को अगर 2 घंटे देती हो, मान लो 2 घंटे में कोई टॉपिक क्लियर कर रहे हो तो राजस्थान जीके को 4 घंटे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन चारों सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर चलना है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि पशुपालन, मैथ, साइंस ये कोई बड़े नहीं है, ये तीनों बड़े नहीं है, इनको आप एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो, एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो। यानी एग्जाम से पहले आप इन तीनों को 2-3 बार आराम से पढ़ सकते हो। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। पशुपालन की बात करूं तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो 3 महीने में आप इसको 3 बार कंप्लीट कर लोगे, 2 महीने में 3 बार कंप्लीट कर लोगे, तो आप खुद सोच लो। तो इनको तो ना आप आराम से 1-2 महीने में पढ़ सकते हो, लेकिन राजस्थान जीके को थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब आपके मन में डाउट है कि टाइम किसको ज्यादा दे। देखो मेरी बात मानो तो राजस्थान जीके और पशुपालन को टाइम फिलहाल के टाइम में ज्यादा दो भाई, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहने वाला है। आपके कम से कम बता रहा हूं 70 से 80% पेपर आपका इन दोनों में से ही आएगा। तो मैथ और साइंस की बात रही तो इनको आप आखिर के दिन में भी पढ़ सकते हो, और अभी भी आप इनको एक बार पढ़ लो, आगे रिवीजन भी कर लेना। मैथ साइंस में देखो ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है, 1 महीने में आराम से कंप्लीट कर लोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर को बिल्कुल से भी मत पढ़ना। ये सोच रहे हैं कि करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, और वो आपका करंट अफेयर आएगा पूरा का पूरा 2024 का। यानी सितंबर में एग्जाम हो रही है तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर आएगा, नॉर्मल करंट अफेयर आएगा, जिसको आप सितंबर महीने के जो 21 दिन है ना उनमें ही पढ़ सकते हो। तो आपको करंट अफेयर को कोई भी डाउट नहीं रखना है कि करंट अफेयर को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। उनको आप सितंबर के जो एग्जाम के 21 दिन है ना, जैसे सितंबर महीने में 21, 22, 23, 24 के है ना एग्जाम, तो वो 20 दिन सितंबर की शेष रहते हैं ना, तो वहां पे पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो मेरे हिसाब से अगर आप ना सेल्फ स्टडी करते हो ना, उससे बेटर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उससे बढ़िया चीज कोई भी नहीं होगी। देखो आपको किताबों से पढ़ना है, किताबों से पढ़ोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। अब रहती बात मैथ की है और साइंस की है, तो मैथ साइंस को है ना उसके लिए आपको टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब आपके मान लो बैकग्राउंड में आर्ट्स है तो आपको मैथ नहीं आती है, या फिर आपकी मान लो बायो है तो आपको मैथ नहीं आती है, तो मैथ के लिए आप कुछ आपकी क्लास है उनका आप यहाँ पे सारा ले सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो, और साइंस में भी आप ले सकते हो। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में आप क्या करो भाई, बुक है तो राजस्थान जीके बुक से पढ़ो ना, दिक्कत कहां पर है, वहां से आपकी सबसे ज्यादा क्लियर होगा। पशुपालन को भी बुक से पढ़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके नोट्स है वो भी मेरे पास जितने भी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपको इन नंबर पर मिल जाएगी, इन पे मुझे आप मैसेज कर देना। कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया। अभी देखो आपको तैयारी है ना सिलेक्शन वाली अगर आपको करनी है ना, तो अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, अभी भी आपके पास 6 महीने हैं। देखो एक बात आप ध्यान रखना, जितना भी आप पढ़ते हो ना उसका रिवीजन करना। मान लो आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में मान लो आपने यहाँ पे मैं बता दूं 6 महीने में आपने मान लो 80% सिलेबस किया है, तो उस 80% का रिवीजन एक बार जरूर करना। कोई विद्यार्थी उसने अगर मान लो 100% कर लिया, उसने रिवीजन नहीं किया, तो वो 100% सिलेबस उसके कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर आपने 80% सिलेबस किया, अगर आपने उसका एक बार रिवीजन कर लिया ना, तो वो 80% आपके लिए काम आएगा, रामबाण घोषित होगा। तो जितना भी पढ़ते उसका रिवीजन एक बार जरूर करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने घंटे पढ़िए, जितना भी टाइम मिले उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आपको 4 घंटे का मिले, 6 घंटे का मिले, 8 घंटे का मिले, जितना भी मिले उतना आपको पढ़ना है। और रही बात आपकी किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, मेरी मानूं तो अब राजस्थान जीके को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% पेपर है वो आपका राजस्थान जीके से आने वाला है। तो राजस्थान जीके को पढ़ना, उसके बाद पशुपालन को भी पढ़ना, ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है, इसको 3-4 बार कर दो एग्जाम से पहले ना, 3-4 बार इसको कंप्लीट कर लो। और मैथ साइंस में भी आपको देखो ज्यादा कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। ऐसे मैथ साइंस से ना काफी सारे विद्यार्थी डर जाते हैं, आर्ट्स जिनके बैकग्राउंड में आर्ट्स है ना वो घबरा जाते हैं कि मैथ साइंस से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल से वैसा नहीं होने वाला है। मैथ साइंस कोई हाई लेवल नहीं आएगा, 10वीं तक की मैथ साइंस आएगी। और आपको पता है यहाँ पे अभी भी हमारे पास समय है, तो जोर मार कर अगर हम यहाँ पे बताएं हाईएस्ट तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो ना, ज्यादा कोई इसमें हाई वेटेज आपका नहीं रहने वाला। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। आराम से मैथ साइंस सीख के आप 30 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ अगर आपके ना 100+ स्कोर जाता है ना, तो आप सेफ एरिया में आ जाओगे, आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। अगर आप 100 से भी नीचे रह जाओगे ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा टारगेट है 130 नंबर का, 130 का टारगेट रखेंगे तो हमारे 120 नंबर आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तैयारी आपको एकदम सिलेक्शन वाली शानदार करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है, किसको अच्छे से कंप्लीट करना है, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। और देखो विद्यार्थियों, आपको जो ग्रुप दिख रहा है ना उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है ना नंबर 9024314858, इन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको प्रत्येक आपकी पशु परीक्षा की जो अपडेट है वो मिल जाएगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, राजस्थान जीके, पशुपालन, मैथ, साइंस सब आपको क्लास मिलेगी, सब चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बटन को दबा देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट, थैंक यू।